रिफ्ट कन्फ्रंट्रेशन न हो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों लोगों को एक अलग अलग पावर्स दी, अलग अलग उनके एक सिस्टम बनाए ताकि घालमेल ना हो। लेकिन अगर इधर देखा जाए, आप खाली इसकी शुरुआत पे जाए तो इसकी शुरुआत अगर देखें तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस रिजीम से शुरुआत हुई थी इसकी। जब वहाँ इन संस्थाओं का धीरे धीरे, हालांकि अब तो अपने पीक पर कह सकते हैं, या पीक और देखने को भी बाकी मिल सकता है, लेकिन ये शुरुआत वहां से हुई। और धीरे धीरे जो कार्यपालिका है उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई, या उनको प्रलोभन देने की कोशिश की गई। और उसमें शुरुआत वहां से हुई। और सरकारों को गिराने का, जो चुनी हुई सरकारों की, उनको गिराने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। ये भी कांग्रेस के रिजीम में शुरू हुआ था। तो निश्चित रूप से जुडिशरी जो है वो किसी हद तक, क्या काफी हद तक ये समझा जाता था कि कहीं भी अगर गड़बड़ी होगी, अगर फर्स्ट स्टेप पे होगी, सेकंड स्टेप पे होगी, तो थर्ड स्टेप पर जाके, हालांकि वहाँ आम आदमी या हर आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता, उसके लिए बड़े जतन, उसके लिए बहुत संसाधन की जरूरत होती है। लेकिन जुडिशरी पर एक ये जरूर था कि वहां से जस्टिस तो मिल ही जाएगा, एक ये उम्मीद जरूर थी। लेकिन अब इधर, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही व्याख्या की कि अब जो है वो वहां भी घालमेल की एक प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है, या भजन कीर्तन करने वालों को, कि जैसे आप अगर वृंदावन में, मथुरा में चले जाइए तो हर आदमी राधे राधे कहता मिलेगा। तो अब वही वो स्थिति हो गई है कि अब आप वहां जाकर रहें, अगर अच्छी पोस्टिंग चाहिए, अच्छी, और आप मतलब इसकी शुरुआत अगर और थोड़ा सा उसमें पीछे चला है तो जिलाधिकारियों से हुई। कि जिलाधिकारी जो है और कप्तान जो है, मतलब मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत इन चीजों को नजदीक से देखा भी है, समझा भी है। तो शुरुआत वहीं से कि जिलाधिकारी और डीएम को पहले उन्होंने अपने हिसाब से सेट करने की व्यवस्था की। उसके बाद फिर ये धीरे 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 उन्होंने कहा नहीं, ये तो बढ़िया चीज है, इससे तो सत्ता बहुत तो बेसिक बात ये है, बाकी सारी चीजें सुरेंद्र जी ने कह दी है। बेसिक बात ये है कि जो लोकतंत्र का महत्व है, अब वो खत्म होता जा रहा है। ये तो अगर इसमें भी मुझे कहने में शायद संकोच नहीं है, या हमारे और लोगों को भी संकोच नहीं होगा, कि जैसे पाकिस्तान में आर्मी के जो जनरल्स नियुक्त किए जाते हैं, कि वो किसके होंगे, अभी ले लीजिए इसी बार जो अभी जनरल हुए हैं, उनने कहा नहीं साहब, इसमें इमरान का नहीं होना चाहिए। तो वो जो इमरान का विरोधी है उसको लाके वहां बैठा दिया गया। तो अगर यही व्यवस्था, तो वहां लोकतंत्र की क्या दुर्गति है, वहां लोकतंत्र कितना है। नाम, बात लोकतंत्र की है, नाम लोकतंत्र का है, लेकिन लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस भारत जैसे 135-40 करोड़ बड़ा, विश्व का सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ पर अगर ये सिस्टम में इस ढंग से होगा, या इस ढंग से होगा, तो आखिर फिर आज नहीं तो कल ये हमारे जो हमारे सत्ता पे बैठे लोग हैं, वो चाहे मैं एक किसी दल को, तो आप इसमें इसके लिए जिम्मेदार अकेला नहीं ठहरा सकते हैं। ये बात तो कही जा सकती है कि हमने कम किया, आपने ज्यादा किया, या आपने कम किया, हमने ज्यादा किया। तो ये जो है सत्ता की भूख जो है, अब जो राजनीति के जो सरोकार थे वही बदल गए हैं। अब न तो मूल्यों की बात रह गई है, न मुद्दों की बात रह गई है, न प्रिंसिपल्स की बात रह गई है। तो जब ये सारी इतना क्षरण हो जाएगा, तो ये चीजें तो बड़ी सामान्य सी हैं कि फिर सत्ता को हासिल करने के लिए, चाहे उसके लिए हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना हो, और चाहे चुनाव आयोग हो। मतलब मैंने भी लगभग, सुरेंद्र जी जानते हैं, लगभग 40 वर्ष से मैं भी इस जर्नलिज्म में हूँ। लेकिन इस बीच में और पहले भी ऐसा नहीं है, कि पहले भी अगर आप चले जाए 30 वर्ष, 3 दशक पहले चले जाए, तो पहले भी जो निर्वाचन आयोग था, वो कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं को ढके रहता था। मतलब पर्दे में अपने वो बनाए रखा था कि बाहर इसकी जग हँसाई ना हो। तो उस वजह से कहीं धीरे से कोई अपवाद के स्वरूप कहीं 2-4 पूरे देश में अगर आम चुनाव हो रहे हैं, पहले तो लोकसभा, विधानसभा एक साथ ही होते थे, तो कहीं 2-4 लोकसभा में ये 2-4 विधानसभा में कहीं कोई चीज़ ऐसी हुई कि काउंटिंग-वाउंटिंग में तो उसमें अनदेखी कर दी जाती थी, और वो नहीं होती थी। मैं इसमें प्रसंग में जो आप ये कही एक चीज़ दे दूँ कि कन्नौज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़े थे और एसएन मिश्रा जो बड़े लॉयर थे हाई कोर्ट के, वो कांग्रेस के कई टर्म वहाँ एमपी रहे, वहाँ जब वो चुनाव लड़े हैं, तो मात्र 400 कुछ वोटों से जीते थे और उसमें तब जिलाधिकारी ने वहाँ पर बड़ा बवाल हुआ था। तब राजनेताओं ने भी और वहाँ की जनता ने भी, और जब काउंटिंग में गड़बड़ी हुई और डॉक्टर लोहिया को रिजल्ट घोषित नहीं किया गया और ये कोशिश की जाने लगी कि इसमें एसएन मिश्रा को जिता दिया जाए, डॉक्टर लोहिया को हरा दिया जाए। जनता सड़क पर आ गई और वहाँ के पत्रकार सड़क पर आ गए। मैं हालाँकि उस समय मैं छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान है। तो वहाँ पर सारे लोग पत्रकार, विपक्ष के लोग, सारे लोग वहाँ डीएम के उसको घेराव कर दिया और अंततः रिकाउंटिंग पहले हरा दिया गया दिखाने के लिए, फिर जब रिकाउंटिंग हुई तमाम दबाव के बावजूद, उसके बाद जो है डॉक्टर लोहिया शायद 419 वोटों से वो चुनाव जीते थे। बाद में एसएन मिश्रा ने पिटीशन किया तो फिर डॉक्टर साहब मर गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने आज की अगर ये स्थिति, तो 400 तो छोड़ दीजिए, आज स्थिति अगर 2-4 हजार की भी होती है, तो पता लगे वो हार जीत का फैसला नहीं कर देते और ऊपर आप कितना भी चिल्लाते रहिए, कितने भी प्रतिवेदन देते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो डेटोनेशन हो रहा है विनीता जी, ये इस देश के लिए बड़ा आत्मघाती होगा। जी सर। लोकतंत्र कहाँ रहेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। खाली अगर इस बीच में देखें तो मुझे ध्यान है कि टीएन शेषन वो जरूर एक ऐसे चुनाव आयुक्त आए कि जिन्होंने एक सख्ती करी या जिन्होंने मतलब नियमों की परिधि के भीतर वो बने रहे, उस परिधि को कहीं से भी उन्होंने लांघा नहीं। बाकी आप हम लोग कहें अथवा न कहें, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज पत्रकारिता किस अधोगति पर है, मतलब जनता, ये मैं नहीं, ये आम जनता का जो परसेप्शन बन रहा है मीडिया के प्रति, और पत्रकारों को तो बड़े हेय दृष्टि से देखे जाने लगा है। ये सत्यता है, ये कड़वा सच है। वो समझते हैं कि अब ये पत्रकार नहीं, पत्रकार के मतलब क्या है, जन सरोकारों को उठाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। और ऐसा भी नहीं है कि पहले पत्रकार जो है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं ना कहीं विचारधारा से नहीं होता था, लेकिन उनकी अपनी भी मर्यादाएं होती थी। ऐसा नहीं था कि वो चारण बन जाते थे या भाट बन जाते थे या वो मजीरा लेके बजाने लगते थे, खाली राधे राधे करने लगते थे, बाकी उनको कुछ सुनाई नहीं देता था। तो जिस ढंग का ये हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।